फ्रेंड्स, जय माँ बगला हो जाता है। देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही कि बस होली आ रही है, होली पे बहुत बड़ा काम होने वाला है, हर तरह का काम होने वाला है। मतलब कहते हैं ना, मारण, मोहन, वशीकरण, और जो मैं बड़ा काम की हूँ वो मेरे बहुत सारे ग्रुप वालों का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, जिसमें सबको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। होली की रात को साक्षात्कार दर्शन होंगे शक्तियों के, ऐसी बात। और दूसरी बात मैंने कहा था ना, आज मैंने खुद एक भाई का 16 लाख रुपया बचाया है। उस पर केस था, अभी मुझे 5-6 दिन पहले ही मैसेज आया, मुझे बताया नहीं था उन्होंने। ताले का काम कितना पावरफुल है वो बताती मैं उनको। उनके पिताजी का कुछ गाड़ी का मैटर था, 16 लाख का मामला था, जिसमें कोर्ट ने, सामने वाला आदमी मर गया तो उन्होंने, कोर्ट ने इनको धमकी दिया था इनकी माँ के ऊपर कि अगर 16 लाख रुपया नहीं भरा तो घर वर सब जब्त कर लेंगे आपका और वो कर देंगे। मैंने कहा था कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। और वही हुआ कि उनको डायरेक्टली 31 मार्च की तारीख मिल गई, और मेरा वादा है कि 31 मार्च को सेटलमेंट की तारीख भले मिली है, लेकिन 1 रुपया उनको भरने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का तारीख तो मैंने हटा दिया। यहाँ तो बल्कि अरेस्ट होने का टाइम आ गया था, ऐसी बात है। मैं ये बात इसलिए नहीं बता रही कि अपनी बढ़ाई करूँ कि मैंने किसी का 16 लाख रुपये बचा ले। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं ये जो पूजा पाठ करती हूँ ना, इसमें महारत हासिल किया है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार, 50 बार मैंने कहा मेरे नाद में मत लगो। अच्छा एक बात बताओ, क्या मिला? अभी जो मैं सुल्तान जी, इतनी बड़ी शक्ति है मेरे पास, क्या मिला? इतनी बार मेरे को 3-3 बार मुझ पर वार किया, मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश की, मेरा एक्सीडेंट हुआ क्या? मेरा कोई झांटा भी नहीं उखाड़ पाया। सोचो, ऐसी बात है। मेरा कहने का मतलब कैसा मालूम है, ये सब फालतूगिरी नहीं करने का। अभी हमने देखो ताले का काम किया है। देखो मैं आपको सच बोलूँ, मैं ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिक्स खेल रही है कुछ, लेकिन ये है कि हम सही में उद्धव सा कहते हैं ना, बाला साहब ठाकरे को बहुत मानते हैं। मेरी हर वीडियो में मैंने आपने सुना होगा। मैं आज कम से कम 15-16 सालों से, 12-13 सालों से हमारे दहीसर में जो हैं क्या ना, विनोद घोसलकर जी, उनके बेटे अभिषेक घोसलकर, ये सबका हमेशा साथ दिया शुरू से लेकर अब तक उनका काम बराबर चालू है, कोई रुकावट नहीं है। हर जगह पे सब काम बहुत अच्छे से चालू है, कोई कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार बोला है कि मेरे नाद में मत लगो। अभी जैसे हम लोग ने जो बाला साहब ठाकरे का, हम बचपन से उन्हें मानते हैं, मैंने तो बचपन से देखा है। मैं अभी बताई ना आपको, मैंने वो अपने दहीसर में अभिषेक घोसल, उनका हमेशा हम लोगों ने सपोर्ट किया है। आज भी वो जीतते हैं, पूरा दहीसर, पूरा ईस्ट और वेस्ट दहीसर उनके हाथ में। देखिए हमें ना, एक कहते हैं अभी एक इंसान कुत्ता पालता है तो कुत्ता वफादार होना चाहिए। आज हम लोग हिंदुत्व से जी रहे हैं, सब थाड़ बाड़ में रह रहे हैं, उनकी वजह से ही है। एक मैं कहानी सुनाती छोटी, एक इंसान आता है, पूरा साम्राज्य बिठाता है, सबसे लड़ता है, भिड़ता है, अपना एक महत्व बनाता है। फिर उसके पीछे के खेले हुए कुछ चेले आते हैं और उसके बीच में आके ये बताएंगे कि इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। जब तक कहते हैं बाप जिंदा था, तब तक किसी के गांड में दम नहीं था कि उनके सामने खड़ा हो सके। जैसे ही बाप चला गया तो पीछे से आने का, उनके बच्चों को सबको भड़काने का। मैं कहती हूँ, मैं ही नहीं, सिर्फ विद्या देवी नहीं, इस महाराष्ट्र में, इस पूरे महाराष्ट्र में जितने लोग रहते हैं ना, वो उनको इतना मानते हैं ना, सर को, बाला साहब सर को, कि उनके बच्चों तक भी अगर कोई आने की कोशिश करेगा ना तो फाड़ के फेंक देंगे। आज उनका 6वां दिन का ताला था और कल 7वां दिन का ताला है। मैं आपको बड़ी बात नहीं कहूँगी, जीत उनकी ही होगी, सत्ता उनकी ही आएगी। देखो राजा राजा ही होता है, समझे? अगर पता चला प्रजा का एक भिखारी आदमी उठ के बोलेगा कि चलो प्रजा चलाने आ गया। देखो एक बात बताती हूँ, ये जो लड़ाई चल रही है ना, शॉर्टकट में एक बात बताऊँ, ये लड़ाई में कोई तीसरा फ़ायदा उठा रहा है। मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन कोई तीसरा फ़ायदा उठा रहा है। बस समझने की है सबको। सामने वाला जानता है कि इनके, देखो कहते हैं एक चाय बेचने वाला आदमी अपने चाय बेचने वाले ही दिमाग लगाएगा। ऐसा सॉरी किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये गुजराती मारवाड़ियों को मैंने अक्सर देखा है कि ये लोग इतने कंजूस मारवाड़ी होते हैं कि अपनी एक दमड़ी नहीं जाने देंगे, लेकिन सामने वाले के घर का पूरा, आपके अपने घर में एक रोटी नहीं खिलाएंगे, लेकिन आपके घर में आके आपका पूरा साफ उठा के लेके जाएंगे, खींच खाच के। ऐसी बात है। इतने अच्छे बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, पैसे वाले बनेंगे, लेकिन अपना 1 रुपया नहीं जाने देंगे, लेकिन आपके घर में आके आपका सामान चोरी करके चले जाएंगे। तो ये कैसे मालूम है? इतने मिठ्ठे होते हैं, क्योंकि 24 घंटे तो मिठ्ठा खाते हैं। मैं तो इनको एल्ला ही बोलती हूँ, मिठाई खाते रहते हैं, इसलिए वो मिठ्ठे रहते हैं। जब देखो वो कहते हैं ना, खमण, ढोकला, पापड़ा, ये सब खाते रहते हैं। तो इन लोगों का जबान इतना मीठा होता है, लेकिन मन में बहुत काला होता है ऐसे ये मन में इतने काले होते हैं कि ये लोग कभी भी किसी का भी बुरा कर सकते हैं।
अब ये बात हमारे लोगों को समझने की है कि ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा लड़ाई इसलिए चल रहा है कि कोई तीसरा आके इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। फ़ायदा उठाने के बाद यही होगा कि जो इंसान इस चक्कर में आ रहा है, जो इंसान इनके जो फ़ायदा उठ रहा है, जो झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है, ईश्वर को बहुत अच्छा बना हुआ है, उस अच्छे बनने के चक्कर में जो इंसान आ रहा है वो ये भूल गया है कि मैं जिसकी चीज़ें लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी प्रॉपर्टी, जिसका नाम सम्मान लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मान सम्मान वर्चस्व सब उसके बाप ने बसाया है, मेरे बाप ने नहीं बसाया है। ऐसी बात है। तो ये बात आदमी को याद रखनी चाहिए। मालिक मर जाने पे अगर उनके घर वालों को कष्ट देने से ऊपर वाला जानता है। और दूसरी बात, पूरा महाराष्ट्र एक पैर पे खड़ा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर से वो खून खराबा ये सब हो। लेकिन एक बात है कि मैं विद्या देवी दूसरों का नहीं जानती हूँ। मैं तो आराम से यहाँ पे ताला फेंक रही हूँ और मुझे पता है होली तक क्या होगा। होली तक यही होगा कि जो इस तरह से बीच में आ रहे हैं, जो किसी का हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग कुत्ते के जैसे मार खाएंगे। कोई एक आध लेडीज आ जाती है पिक्चर में काम करने वाली और बड़े लोगों पे नाम डाल देती है, ऐसे है वैसे हैं। मैं बोलती हूँ बड़े लोगों को तो शान ही है, राजा तो रानियाँ रखती ही हैं। लेकिन एक बात बताओ, जो नाम रखती हैं पहले तो खुद ही जाती कपड़े उतार के। बहुत सारे जगह देखती हूँ वीडियो आ जाता है नेता लोगों का, ये औरतें वो औरतों के साथ, ये मुझे ऐसा किया वैसा किया। पहली बात तो तुम लोग खुद से जाते हो ना नंगे होने, तो फिर बदनाम क्यों? पिक्चर में, मूवी में पूरी तरह से अश्लील हरकत करते हो, मतलब कोई चीज़ छोड़ते नहीं हो, नंगापन दिखा देते हो, ब्रा पेंटी पे तक आके स्विमिंग पूल में नहाते हो। तुम लोग की खुद की कोई इज्जत है क्या? तुम बड़े लोगों की इज्जत निकालने जाते हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम निकाल लोगे? घर में बैठ के साड़ी पहन के सती सावित्री बन के पूजा करने से मतलब नहीं है। पूरे समाज ने, पूरे लोगों ने तो तुमको कोई भी हो, पूरे समाज ने, पूरे लोगों ने तो पिक्चर पे तो तुमको नंगा देख ही लिया ना, तो इज्जत काहे की बची? ये मैं इसलिए नहीं बोल रही किसी को ठेस पहुंचाने के लिए, इसलिए बोल रही कि जब कोई बड़े लोगों पे नाम डालता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, अरे तुम लोग हो उस लायक तो किया ना, ऐसी बात है। तो तुम क्या सोचते हो? बड़े लोगों तक तुम आओगे, तुम बचोगे। और दूसरी बात, मैं तो इन लोगों को समझाऊंगी जो दूसरों की बातों में आके अपने लोगों से गद्दारी कर रही है, अच्छी बात नहीं। क्योंकि जिनकी बातों में आप आ रहे हो वो बैठ के मज़ा कर रहे हैं। आप जरा उनके गुट में जाके देखो, आपके पीछे से आपको बेवकूफ़ बोला जा रहा है कि अरे ये बेवकूफ़ है। बाद में क्या पता चलेगा मालूम है? ना घर के रहेंगे ना घाट के, एक ही जगह पड़े रहेंगे। और देखो हम जैसे लोग बैठे हैं ना, मैं तो दूसरों का नहीं, मैं जानती हूँ ना, जब मैं बैठी हूँ ना तो इतना तो पक्का है कि हम अपनी शिवसेना को ना हारने देंगे, ना गट जाने देंगे, ना कुछ होने देंगे। यही होगा कि जो बीच में आएगा या तो उसका मारण क्रिया हो जाएगा या तो फिर वो मौत के दरवाजे पर जाएगा। इतना काम तो हम करेंगे। मैं देखो किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, ऐसी बात। दूसरी बात, क्या लगता है हम पूजा पाठ करते हैं, विद्या देवी पागल है क्या? एक्चुअली क्या है ना, मैंने बहुत लोगों को माफ़ किया, बहुत लोगों को माफ़ किया, हमेशा माफ़ किया। लेकिन अब नहीं, अब पानी नाक के ऊपर चला गया। कहते हैं ना, जब इंसान डूबने लगेगा तो अपने आप को तो बचाएगा। आप लोगों को पता है मैं 1.25 लाख बगलामुखी का जब तब करती हूँ जब मेरे को दिमाग पे कोई बात लगती है। और इस बार जब 1.25 लाख जब होगा सब मंगलवार के दिन, जब मैं रहूँगी पावागढ़ में। मैं पावागढ़ जा रही हूँ, मोंगल माँ जा रही हूँ, मेलड़ी माँ जा रही हूँ, सौराष्ट्र में। वहाँ पे 1.25 लाख जब पूरा करूँगी। और 1.25 लाख जब पूरा करके ये जो लोग हरकतें कर रहे हैं ना, पक्का देख लेना, ये बात पक्की। अगर मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपने प्रदू से थोड़ा भी प्यार किया होगा, उसके आने वाले बच्चे के लिए थोड़ा भी कष्ट सह रही होंगी, तो ये बात पक्की है जिसने मेरा मंगलसूत्र उतारने की कोशिश की है ना, ये देख लेना हफ्ते भर के अंदर उसका मंगलसूत्र उतर चुका रहेगा। उसके घर में भी उसका बाप भाई जो रहेगा वो मौत के दरवाजे पे रहेगा। इस बार मैं एक्सीडेंट या सबक नहीं सिखाऊंगी, इस बार सीधा मारण क्रिया करूँगी। क्योंकि मेरे साथ कल गाड़ी में 7 जन थे, समझे। मैंने ये मंगलसूत्र बहुत दिनों बाद पहना और पहनने के बाद सबने उतारने की कोशिश की है तुरंत। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं है। मैंने इसलिए कसम खाई है, मैंने अपने प्रभु के सर की कसम खाई है, अपने बच्चों की कसम खाई है, मेरे होने वाले बच्चे की कसम खाई है कि अगर मैंने पूजा पाठ किया होगा ना, मैंने सुल्तान जी को कहा है, तुझे हजरत मुश्किल खुशा की कसम, सारे वलियों की कसम, तुझे दरूद पाक की कसम, एक को भी मत छोड़ना, एक को भी मत छोड़ना। 1.25 लाख बगलामुखी जब होगा, 1.25 लाख नादे अली होगा और बाकी सब होगा। देखती हूँ कौन कैसे बचता है। मारण क्रिया तो होगा और मुझे देखना है किसका मारण क्रिया होता है, मुझे भी देखना है। देखो पता तो तब चलेगा ना जब तुम्हारे घर का कोई जवान इंसान मरेगा, तुम्हारे घर की बहुएं कहते हैं ना विधवा होगी, तुम्हारे घर का औलाद छीनेगा, तब तुम लोगों को सबको पता चलेगा कि किसी के घर में झांकने ताकने का मतलब क्या होता है। एक्सीडेंट क्या होता है ना, वो भी पता चलेगा। पहले मारण क्रिया के पहले एक्सीडेंट होगा, ये लिख लेना, लिख के लेना। मैंने आज कम से कम
6 ताले एक साथ फेंके। एक्सीडेंट क्या होता है, मौत को देख के आना वापस क्या होता है, ये विद्या देवी दिखाएगी तो दिखाएगी। और साथ में उनको, सबसे पहले उनको दिखाएगी जो इस काम में गलत का साथ देते हैं। अब जैसे अभी सैंपल बताती हूँ मैं। अब जैसे मैं आरिफ शेख के पीछे पड़ी हूँ क्योंकि उसने मुझे ऐसा सब तकलीफ़ दिया है। अब जो लोग उसका साथ देंगे ना, तो उसका भाईचारा बन के, उसके भाई बंधु बहन जो भी उसका साथ देंगे ना, गेहूँ के साथ घुन पिसेगा, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे साला हो, चाहे भाई हो, जो भी हो, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत है, उनको पता है वो गलत है। अगर उसका साथ देंगे तो वो भी मौत के दरवाजे तक जाएंगे। ऐसी सैंपल जो भी आज तक मेरे दुश्मन हैं, जिन लोगों के लिए हमेशा पूजा चालू रहती है, अगर उनका साथ जो भी देगा, गेहूं के साथ घुन पिसेगा, ये लिख के लेना। तो अगर आपको पता है कि विद्या देवी इस इंसान से चिढ़ती है और हम इस इंसान का साथ दे रहे हैं, तो ये बात पकड़ लेना। फिर ये सोच के चलना कि तुम्हारे साथ भी वही होने वाला है जो सबके साथ होगा, बाकियों के साथ होगा। ये बात पक्की है। फिर तुम भी अपने घर का जवान बेटा खोगे, सब खोगे। मुझे तो कभी कभी गुस्सा आता है, किसी के घर पे जाने का मन करता है कि जाऊँ किसी के घर पे, ज़रा सीढ़ियाँ चढ़ूँ, सीढ़ियाँ क्या लिफ्ट है, कभी मन करता है मेरा कि जाऊँ ज़रा 1-2 जन के घर पे सीढ़ियाँ लिफ्ट चढ़ूँ और सामने से करूँ। लेकिन नहीं, क्या मतलब है ना, इतनी गिरी हुई तो विद्या देवी है नहीं। इतने लोग मुझे पैसा देते हैं कि भाई मेरे घर पे पैर रख दो, पूजा कर दो, तो नहीं जाते। ऐसे लोगों को विद्या देवी बैठे बैठे सबक सिखाएगी। ये बात पक्की है। जितनी गांड में चर्बी है ना, सब निकालेंगे। क्योंकि मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, मैंने क्या बिगाड़ा है। तुम लोग परिवार के साथ रह सकते हो, सारे लोगों को देखती हूँ सारे लोगों को परिवार के साथ रहना है, अपने बच्चों के साथ रहना है, बॉयफ्रेंड्स के साथ रहना है, और भी मुँह जगह काला करना है। लेकिन विद्या देवी एक इंसान के साथ नहीं रह सकती। अगर वो रहना चाहे तो उसके पीछे काला कांडी करेंगे। क्योंकि कल का जो हुआ है वो बहुत बड़ा, मतलब ये नाक के ऊपर का पानी गया है। और ये बात मेरी पक्की है, ये मेरी पक्की बात है जब तक मुझे खबर नहीं आएगी तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। और एक बात याद रखना, जब मैंने 1.25 लाख जब किया है बगलामुखी का, तब सबको पता है कि फिर बैंड बजी है और अच्छी खासी बजी है। और इस बार विद्या देवी 1.25 लाख जब इसलिए करेगी कि मारण क्रिया तो होगी। मुठ क्या होता है, मारण क्रिया क्या होती है, वो मैं बताऊँगी। अभी मैं होली का वेट नहीं करूँगी। होली का वेट करने के पहले मेरे पीछे सब पड़ रहे हैं। देखो क्या करते हैं मालूम है, मेरे ग्रुप में भी लोगों को सिखाओ, पढ़ाओ, सबको करो, तो वो मेरा ही रास्ता रोकने को देखते हैं। साला रास्ता ही ख़त्म नहीं होता है, घर तक छोड़ने जाओ रास्ता ही ख़त्म नहीं होता है। ऐसे सबके गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते हैं। अरे मैं बोल रही हूँ, मेहनत मैं करती हूँ, तुम लोगों को सबको बैठे बैठे मिलता है, तो ईमानदारी रखो ना, समझ रहे हैं। तो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं है ना अच्छों के लिए बहुत अच्छी और बेकार के लिए ना महाकाली का रूप हूँ। फिर मैं वो करूँगी जो किसी ने नहीं सोचा होगा, ऐसी बात है पक्की। ये बात याद रखना। और इस बार होगा तांडव तो होगा, देख लेना। ये मंगलवार को होगा 1.25 लाख जब पूरा, आज कौन सा वार है, शनिवार, अगले आने वाले शनिवार तक उठ चुकी होगी अर्थी। देख लेना, ये जो लोग सब लोग का गलत लोगों का साथ देते हैं ना, उन सबके घर में होगा। तुम्हें भी तो किसी से लगा होगा ना, जिससे लगा होगा वो जाएगा। मज़ा देखो क्या है, गेहूं के साथ घुन पीसेगा। जो जानता है कि ये इंसान गलत है, जो जानता है कि विद्या देवी इस इंसान से चिढ़ती है, फिर भी उस इंसान से अगर इंसान बात करेंगे, उसे लगाव देंगे, उसका साथ देंगे, उसको सोचेंगे चलो हम सपोर्ट करते हैं, देख लेना तुम उसका सपोर्ट करने जाओगे, पहले खुद का तो घर बचा लो। जो तुम्हारे ही घर में कोई दिया जलाना नहीं बचेगा, तो उसके घर में क्या तुम दिया जलाने जाओगे। ये बात मेरी देखो, ये शनिवार से अगले शनिवार, बस 1 हफ्ते के अंदर जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो विद्या देवी डिसाइड करेगी। ये पक्की बात है। और उद्धव सर जी, आप बिल्कुल भी मत सोचिए, मैं आपकी बहन हूँ, विद्या देवी को आपसे कोई पैसे से नहीं चाहिए। इतना तो है कि कहते हैं ना, घर का पाला हुआ कुत्ता कभी तो वफादार निकलता। तो हम तो उस पाले हुए कुत्ते के जैसे हैं कि आपके लिए मरना मारना जानते हैं। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ आपकी नहीं, हमारी इज्जत की भी है। क्योंकि हम लोग सब मेहनत करके, हम बड़े लोग इतनी मेहनत से साम्राज्य खड़ा करते हैं, और कल कोई पीछे से आएगा और बोलेगा कि ये खाली करो, वो करो, ये प्रॉपर्टी हत्या लो, वो प्रॉपर्टी हत्या लो, ऐसे नहीं होता है। चोर को, ये तो सीधी बात है, सीधा सीधा खुलेआम चोरी। आपको मैं वादा कर रही हूँ यूट्यूब के ज़रिए कि आप होली तक वेट कीजिए। जो लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, वो लोगों को रोड पे पब्लिक गिरा गिरा के मारेगी। ये विद्या देवी का आपसे वादा है। देखो मुझे तो नहीं पता कौन आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है, मेरे ताले का कमाल इतना होगा कि ये होली से पहले आप अपनी पदवी वापस पाएंगे। सामने वाला खुद झुक के आपको आपका पदवी वापस करेगा, और उसके बाद मार खाएगा। नहीं मार खाने से सुधरेगा तो मारण क्रिया हो जाएगा। ये बात पक्की है। हार्ट अटैक तो किसी को भी आ सकता है,
एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। जैसे देखो मैं इतनी बढ़ गई, मेरा एक्सीडेंट होने से हुआ, ऐसी बात है। मुझे देखिए आपसे कोई लालच नहीं और ना मुझे कोई नाम बढ़ाना है। बस ये है कि हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। एक गुरु दक्षिणा के तौर पे एक छोटी सी भेंट विद्या देवी अपनी तरफ से देगी आपको। बस जय माता दी।